नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल हीरो स्टडी क्रैक में। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि हम लोग किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का सेट लगा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग लगाएंगे सेट नंबर 6। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आगे भी हम इसी तरह सेट डिस्कशन लेकर आते रहेंगे और भी टॉपिक। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, किस मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे आधार रूप क्या है? किसी भी मुद्रा का माप का सबसे आधार रूप क्या है? तो पहला का हो जाएगा 3 M3। अगला देखते हैं 2 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? तो 2 का हो जाएगा 3 कवि हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में है, उस भारतीय समाज सुधारक का नाम क्या था जिसने एज ऑफ कंसेंट विधेयक 1891 को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 3 का हो जाएगा 2 बेहराम जी मालाबारी। बेहराम जी मालाबारी। अगला देखते हैं 4 नंबर में है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रसार्य दिया था? तो 4 का हो जाएगा 4 अश्वघोष को। अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? तो ये कनिष्क के दरबार में रहता था अश्वघोष। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ध्यान में रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में, किस राज्य सरकार ने तंबाकू और गुटखा उत्पादनों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 6 का हो जाएगा 2 तेलंगाना जो है किसी भी तंबाकू गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला देखते हैं 7 नंबर, भारत की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्यों के निम्न में से किस समूह में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई? तो 7 का हो जाएगा एप्पल 1 बिहार और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर्ज की गई। अगला देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है, भारत में आर्थिक सुधार के उपायों को औपचारिक रूप से कब पेश किया गया था? तो 8 का हो जाएगा 2 1991 में। अगला देखते हैं, उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और वहीं प्रधानमंत्री कह देगा PM, तो नरसिम्हा राव थे। अगला देखते हैं, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? 2 ओलंपिक जीतने वाली, तो 9 का हो जाएगा 3 PV सिंधु। PV सिंधु जो है ना, ये 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। अगला देखते हैं, PV सिंधु का किससे संबंध है? तो बैडमिंटन से, ये भी याद रखिएगा। अगर कह देगा साइना नेहवाल, तो ये भी बैडमिंटन से है, ध्यान में रखिएगा। कर्ण मल्लेश्वरी ये भारोत्तोलन से है। और मेरी कॉम मुक्केबाजी से है। इन्हें सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है, मेरी कॉम को। अगला देखते हैं 10 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस शहर में एक सबक्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया गया है?
तो 10 का हो जाएगा 3। नेवदा में जो किया गया है सब क्रिस्टल परमाणु प्रशिक्षण कहाँ किया गया है? नेवेदा। अगला देखते हैं 11 नंबर। योद्धाओं को जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? कौन सा नृत्य? घोड़ा मोदनी नृत्य। घोड़े मोदनी नृत्य किस किया जाता है किस राज्य में? तो 11 का हो जाएगा 2। गोवा में ये किया जाता है मोदनी नृत्य जो है। अगला देखते हैं 12 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरज कुंड मेले का आयोजन करती है? सूरज कुंड मेला किस राज्य में होता है? तो 12 का हो जाएगा 4। हरियाणा में। सूरज कुंड मेला कहाँ होता है? हरियाणा में। 13 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेंचर पूंजी सहायता योजना शुरू की है? तो 13 का हो जाएगा 1। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कौन सी योजना? वेंचर पूंजी सहायता योजना। अगला देखते हैं 14 नंबर है। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो 14 का हो जाएगा 1। ये लखनऊ अधिवेशन में किए थे। लखनऊ अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? तो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग हो गया था, तो फिर लखनऊ अधिवेशन 1917 में हुआ जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर से विलय किया गया। अगला देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों द्वारा उनके विदेश दौरे के दौरान किए गए व्यय को किस घटक में जोड़ा जाता है? तो 15 का हो जाएगा 2। निजी अंतिम उपयोग व्यय में जोड़ा जाता है। अगला देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में है 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाले ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति कौन बने? तो 16 का हो जाएगा 4। नंदलाल बोस। अगला देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में है ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ग्राम न्यायालय अधिनियम को। तो 17 का हो जाएगा 1। 2008 में। अगला देखते हैं 18 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1950 और 1990 के बीच की अवधि के लिए भारत के बारे में सही है? तो 18 का हो जाएगा 1। यानी कि कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय कमी हुई, लेकिन इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या में कमी नहीं हुई। अगला देखते हैं 19 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह 2023-24 में घटकर कितना बिलियन हो गया है? तो 19 का हो जाएगा 1। 10.58 मिलियन डॉलर। अगला देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब प्रभावी हुआ? पेरिस समझौता कब हुआ था जो जलवायु से संबंधित है? तो ये 4 नवंबर 2016 को हुआ था पेरिस समझौता। अगला देखते हैं 21 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो
तो 21 का हो जाएगा 1। केरल और मिजोरम में सर्वाधिक साक्षरता दर है। अगला देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग करके शुद्ध निवेश को सबसे अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है? तो 22 का हो जाएगा 2। सकल निवेश मूल्य ह्रास। सकल निवेश मूल्य ह्रास। अगला देखते हैं 23 नंबर। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? 12 नंबर के भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो 23 का हो जाएगा 3। इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल जो थे ये 12 नंबर के प्रधानमंत्री है। 24 में है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत के बेसो मंठों से संबंधित है? इसका हो जाएगा 2। सतरिया। अगला देखते हैं 25 नंबर। YIMN स्थित निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की आत्मकथा है ये? तो 25 का हो जाएगा भगत सिंह। ये भगत सिंह का लिखा गया आत्मकथा है। अगला देखते हैं 26 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छापरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो 26 का हो जाएगा 1। शांति देवी के अध्यक्षता में। अगला देखते हैं 27 नंबर। गोवा में मंडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? मंडो उत्सव का संबंध किससे है? तो गोवा से। जिसमें क्या चीज़ प्रदर्शित किया जाता है? तो 27 का हो जाएगा संगीत। संगीत से संबंधित है मांडो उत्सव। अगला देखते हैं 28 नंबर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा 382। और सबसे न्यूनतम कह देगा तो 17 है। ये किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, माफ़ करिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। अगला देखते हैं सबसे कम घनत्व। संस्कृत कवि हरिसेन किस राजा के सम्मान में प्रयाग प्रशस्ति लिखी है? तो ये किसके दरबार में रहते थे हरिसेन? तो 29 का हो जाएगा 1। समुद्रगुप्त। अगला देखते हैं 30 नंबर। भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। तो अभी उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अभी योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग, जिसे कब लागू किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को। ध्यान में रखिएगा 2015। अगला देखते हैं 31 नंबर में। अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? अस्पृश्यता। तो 31 का हो जाएगा 2। समानता का अधिकार है। अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? तो समानता के अधिकार के विरुद्ध है। अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में है? तो ये 17 में है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। 32 नंबर में है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करती है? तो 32 का हो जाएगा 4। अनुच्छेद 30। अगला देखते हैं धार्मिक अधिकार कितना से है? तो 25 से 28 तक है। अगला देखते हैं 33 नंबर। भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में सरकार का कितने स्तर का उल्लेख किया गया है? तो 3 स्तर का। अगला देखते हैं बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई? बंगाल विभाजन योजना
तो 34 का हो जाएगा 1। 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ध्यान में रखिएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। और रद्द कब हुआ बंगाल विभाजन? तो 1911 में। अगला देखते हैं। चार मीनार निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के द्वारा किया गया था? चार मीनार का तो 35 का हो जाएगा 2। कुतुबशाही राजवंश के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं 36 नंबर। वजीर किसके वजीर या जिसे मंत्री भी कहा जाता था ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई? तो 36 का हो जाएगा 1। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का वजीर ने दिल्ली में मोट मस्जिद बनवाई थी। अगला देखते हैं 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे? तो ये हो जाएंगे कपिल देव। भारत प्रथम विश्व कप कब जीता? तो 1983 में जीता था। उस समय भारत का कप्तान कपिल देव थे। अगला देखते हैं 38 नंबर। यूनाइटेड किंगडम एशियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में अपने निर्देशन की पहली फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 38 का हो जाएगा 3। अंशुमन झा को। फिल्म कौन सा है? तो लॉर्ड कर्जन की हवेली। अगला देखते हैं 39 में है। गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार जीता है? तो 39 का हो जाएगा 2। ओडिसी के लिए इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीती हैं। अगला देखते हैं 40 नंबर। भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 40 का हो जाएगा 1। पी श्याम निखिल। अगला देखते हैं किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं? तो 41 का हो जाएगा 3। उत्तर प्रदेश में 2 भारतीय रेल के मुख्यालय है। अगला देखते हैं 42 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 42 का हो जाएगा 4। केवल बी सही है। तो बी में है इस क्षेत्र में कम वनस्पति आवरण के साथ साथ शुष्क जलवायु पाई जाती है और बरसात के मौसम में जलधाराएं दिखाई देती है। 43 नंबर में है बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सबसे लंबी है? तो 43 का हो जाएगा 3। पश्चिमी चंपारण जो है ये सबसे अधिक सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। अगला देखते हैं 44 नंबर। मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारते थे? तो 44 का हो जाएगा 4। मुकद्दम के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो मुखिया को। अगला देखते हैं 45 नंबर। सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 45 का हो जाएगा 4। अर्धदैनिक ज्वार भट्टा। अगला देखते हैं 46 में है 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनाव में कांग्रेस को 7 प्रांत का निमंत्रण दिया गया?
तो 46 का हो जाएगा 4। भारत शासन अधिनियम 1935। अगला देखते हैं 47 नंबर। पाल युग में पत्थर एवं कांसे की मूर्तियां के निर्माण में एक उन्नत शैली का उत्थान बिहार में हुआ था। कांस्य प्रतिमाओं के किस निर्माण की शैली के प्रेरणा कौन थे? इस निर्माण के प्रेरणा कौन थे? तो 47 का हो जाएगा 1 धीमन एवं विठल पहाड़। धीमन एवं विठल पहाड़। अगला देखते हैं 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित है? तो 48 का हो जाएगा 1 नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। कुंतेश्वर की मंदिर ये सरनबेनकुला में है। कामाख्या ये असम में है। अगला देखते हैं 49 नंबर। 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? 3 सेकंड नियम। तो 49 का हो जाएगा 1 बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में 3 सेकंड नियम है। अगला देखते हैं 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है? तो 50 का हो जाएगा 2 विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। अगला देखते हैं ऑक्साइड विलयन का 14 होता है, ध्यान में रखिएगा। नींबू का 2.2, जट्ठरस का 1.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। अगला देखते हैं 52 नंबर में है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो 52 का हो जाएगा दोस्तों 2 फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम। अगला देखते हैं 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया क्लोरोएल्कनी को निरूपित करता है? क्लोरोएल्कनी को निरूपित करता है। तो 53 का हो जाएगा दोस्तों 3 में क्या है? तो NaCl प्लस 2H2O NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अगला देखते हैं 54 नंबर। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 54 का हो जाएगा 2 -2 डायोप्टर। अगला देखते हैं 55 नंबर। एक मैग्नीशियम रिबन वायु में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ X में परिवर्तित हो जाता है, तो X क्या हो सकता है? तो X का बताना है कि X क्या होगा। तो 55 का हो जाएगा 4 MgO। अगला देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर में है एक क्षैतिज सीधे तार से धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो 56 का 1 हो जाएगा तार के लंबवत तल में वामावर्त। अगला देखते हैं 57 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो आयोडीन की। अगला देखते हैं श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 58 का हो जाएगा 3। उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधे सूख जाएंगे। अगला देखते हैं 59 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? तो 59 का हो जाएगा 3 स्टार्च। अगला देखते हैं
60 में निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो 60 का हो जाएगा 3। किलोवाट घंटा नहीं है, कैलोरी है, वाट सेकेंड है और जूल भी है। अगला देखते हैं 61 नंबर। जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के लक्षण को गलत दर्शाता है? तो 61 का हो जाएगा 1। इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या क्या सही है वो पढ़ लेते हैं। तो ये डीएनए के खंड है। प्रत्येक जनन कोशिकाओं में एक जीन सेट होता है। ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ये सभी होगा। देखते हैं 62 नंबर। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है, तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो 62 का हो जाएगा 1। वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। अगला देखते हैं 63 नंबर में। निम्नलिखित मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? उत्सर्जन के रूप में कार्य कौन नहीं करता है? तो 63 का हो जाएगा 1, छोटी आंत। अगला देखते हैं 64 नंबर। बाकी जो छोटी त्वचा और फेफड़ा जो है करते हैं। अगला देखते हैं कार्बन किसके कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम है? तो 64 का हो जाएगा दोस्तों 3, अपने छोटे परमाणु आकार के कारण। अगला देखते हैं 65 नंबर। यौगिक C2H6 और C3H8 में किस इकाई का अंतर है और किस श्रेणी से संबंधित है ये? तो 65 का हो जाएगा दोस्तों 4। ये CH2 इकाई का अंतर है और समजातीय श्रेणी से संबंधित है। अगला देखते हैं 66 नंबर। किसके वसा के पाइसीकरण में सहायता करता है? कौन सा वसा के पाइसीकरण में सहायता करता है? तो 66 का हो जाएगा 1, पित्त लवण। अगला देखते हैं 67 नंबर। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? तो 67 का हो जाएगा 4, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते हैं। अगला देखते हैं 68 नंबर। दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो 68 का हो जाएगा 1, 7/5 एम्पियर। ये दोनों जुट जाएगा। अगला देखते हैं 69 नंबर। टाइटेरिक एसिड किसका एक घटक है? टाइटेरिक एसिड किसका एक घटक है? तो 69 का हो जाएगा 1, बेकिंग सोडा का एक घटक है टाइटेरिक अम्ल। अगला देखते हैं इथेनॉल का सूत्र क्या है? इथेनॉल का सूत्र तो 70 का हो जाएगा 4, C2H5OH। ये इथेनॉल का सूत्र है। अगला देखते हैं 71 नंबर। एक पिंड का वजन 9.8 न्यूटन है। जब G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? तो 71 का हो जाएगा 4, 1 किलो।